हेलो स्टूडेंट, लास्ट वाली वीडियो में हमने ऑडिटिंग में ऑडिट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को जानने से पहले हम थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअल में ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। ऑडिट प्रोग्राम कंडक्टेड होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेस में। ठीक है, तो जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है वो एक प्लान है जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है जिसको फॉलो किया जाता है जब कोई भी हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं तब। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम को बोल सकते हैं, कह सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम होता है एक रिटन प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, जो डिज़ाइंड होता है आपके ऑडिटर के द्वारा टू सी करने के लिए ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं, और जो वर्क है वो टाइम पे हो रहा है या नहीं, और उस वर्क में ऑडिट वर्क में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है। जो एवरी पर्सन होता है, जो पार्ट होता है ऑडिट वर्क का, वो उसमें अपने सिग्नेचर पुट करता है ऑडिट के काम के रिगार्डिंग जो टास्क उसने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या होती हैं ऑडिट प्रोग्राम की? जो जैसे कि आपको पता है ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड होता है ऑडिटर के द्वारा, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो एडवांटेजेस हैं ऑडिट प्रोग्राम के वो इस तरीके से हैं। पहला आता है आपका प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें क्या है, जो वर्क है वो डिवाइड होता है थ्रू स्टाफ में, उनके कॉम्पिटेंस के हिसाब से वो अपनी कॉम्पिटेंस देते हैं इस वर्क में। ठीक है, तो जो ऑडिटर होता है वो डिवाइड कर देता है पूरे काम को अपने स्टाफ में, उनके बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस, एबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, सीनियर स्टाफ जो होता है उनको कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जूनियर स्टाफ के। ठीक है, तो उनको असाइन किया जाता है, जो जूनियर स्टाफ होता है, लाइटर वर्क, जैसे कि आपका वाउचिंग हो गया। तो इस तरीके से जो वर्क है वो कंडक्टेड होता है थ्रू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है, तो जो चांसेस होते हैं अकरेंस ऑफ एरर और फ्रॉड्स के वो रिड्यूस हो जाते हैं, और आपका जो डिटेक्शन है वो ईजियर हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो वर्क है वो परफॉर्म्ड बाय होम एंड विद इन टाइम पीरियड। ठीक है, जो ऑडिट प्रोग्राम क्लैरिफाइज करता है कि कौन सा काम परफॉर्म करना है किसके द्वारा, कितने टाइम पीरियड में, क्या टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसमें जो पर्सन है जो इन्वॉल्व हो रहा है फिनिश करने में पर्टिकुलर वर्क को विद इन अ स्पेसिफिक टाइम बिकम्स अकाउंटेबल हो जाता है टूवर्ड्स हिज परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है पॉइंट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है, जब डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर और नेग्लिजेंस क्या हो जाती है, लापरवाही, वो कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, फिर आता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे है, ऑडिट वर्क जो होता है वो पीरियड होता है ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क जो प्री डिटरमाइंड होता है, तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ बाउंड होते हैं अपना काम को फिनिश करने में, जो पर्टिकुलर उनको टाइम अलॉटेड होता है उसमें, जिससे कि अल्टीमेटली देखा जाए तो ये टाइम को सेव करता है। ठीक है, फिर बेस फॉर ऑफ द ऑडिट फ्यूचर ऑडिट प्लान। ये बेस कैसे है, जो ऑडिट प्रोग्राम है ये एक यूजफुल बेसिस है किसके लिए, प्लानिंग द ऑडिट प्रोग्राम फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। तो ये प्रोवाइड क्या करता है, हमें क्लूज प्रिपेयर करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन इन द ईयर टू कम। ठीक है, फिर आता है हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस चार्ट। ऑडिटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क जो कंप्लीटेड हो रहा है एज पर उसके प्लान के हिसाब से, उसकी हेल्प से, और ये कॉन्फिडेंटली प्रोसीड होता है प्रिपेयर एंड साइन द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस पे। इन स्पाइट ऑफ वेरियस एडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम को सफ़र करनी पड़ती हैं फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी इट मेक्स द ऑडिट वर्क मोनोटनस। मोनोटनस क्या होता है, एक तरीके से बोरिंग हो जाना, काम बोरिंग हो जाना। ऑडिट वर्क जो होता है मेक्स ऑडिट वर्क मोनोटनस
क्योंकि एक रिटन और डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम लिस्ट द ऑडिट प्रोसीजर इन डिटेल में लिखता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट में जो वर्क हो जाता है बिकम्स मैकेनिकल और मोनोटनस एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम मे बी एग्जीक्यूटेड हो जाता है विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिग्निफिकेंस टू ऑडिट प्रोसेस। फिर आता है आपका एक्सपेंसिव कैसे है ये ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि ये सूटेबल नहीं है आपके स्मॉल बिजनेस के लिए, क्योंकि जिसमें ट्रांजैक्शन लेस होती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एक्सपेंसिव है। फिर आता है आपका इनकम्प्लीट। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि इवन इट इज़ वेल ड्रॉन अप इट मे नॉट कवर एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाता है। तो माइट कम अप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। फिर आता है आपका डिफ़िकल्टीज इन इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्निक। इसमें क्या है, जो ऑडिट स्टाफ जो होता है वो टेंट्स होता है गो अहेड विद द वर्क एज पर ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कोई देयर इज़ नो रूम फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक और कोई भी एडिशनल प्रोसीजर्स। इस वजह से क्या है, दे आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। फिर आती है रिजिडिटी। ईच बिजनेस जो होता है उसका एक सेपरेट प्रॉब्लम होती है इट्स ओन, और एक रिजिड प्रोग्राम जो होता है वो कैन नॉट बी लेट डाउन ऑफ ईच टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर इसमें कुछ पॉइंट आपके आ सकते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, क्योंकि जो ऑडिट है वो असिस्ट करता है असिस्टेंट्स ड्यू टू देयर एफिशिएंसी कंप्लीट द ऑडिट वर्क बिफोर टाइम। दे विल स्टिल वर्क टू किल टाइम। दे आर अफ्रेड ऑफ द ऑडिटर हु मे accuse them of not doing the work properly और इफ़ेक्टिवली। फिर इसमें एक पॉइंट आ सकता है आपका डिफेंडिंग डेफिशिएंसी। ये डिफेंड करता है जो कमियां होती हैं उनको, क्योंकि इनएफिशिएंसी जो होती है ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑडिट स्टाफ फाइंड्स अ रेडी एक्सक्यूज, तो एज द स्टाफ कैन डिफेंड बाय शोइंग द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है लैक ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि ये जो एज है वो चेंज की है, डेली न्यू प्रॉब्लम अराइज होती हैं अंडर द चेंज सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो सच प्रॉब्लम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स कवर्ड नहीं होती हैं इस ऑडिट प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकते ईजिली। तो इस तरीके से जो चेंजेस मेड हो रहे हैं आपके ऑडिट प्रोग्राम में टू कूप विद द चेंज सर्कमस्टांसेस, ये रिक्वायर्ड क्या करता है, लॉट ऑफ टाइम ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। तो ये इस तरीके का जो चेंज है वो क्रिएट करता है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इन्वॉल्व्स वेस्टेज ऑफ टाइम टू, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑडिट प्रोग्राम है वो सुइटेबल नहीं है चेंज सर्कमस्टेंसेस के साथ। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा ऑडिट प्रोग्राम का, और लास्ट वाला वीडियो भी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।